हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी जीएस की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। पहली ब्रांच है हमारी एंथ्रोपोलॉजी, मानव प्रजातियों का अध्ययन, ह्यूमन स्पीसीज़ की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, मानव जीवन पर विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी सभी तथ्य, इन सब की स्टडी एरोनॉटिक्स में आती है। नेक्स्ट है एक्ोस्टिक्स। एक्ोस्टिक्स में क्या आता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान, साउंड से रिलेटेड साइंस हम किस में पढ़ते हैं? एक्ोस्टिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन का निर्माण की विधि। चीनी मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी विधि प्रोसेस किस में मिलती है? हमारे सिरेमिक्स में मिलती है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार। या रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड से कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज, ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी में आती हैं। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर तो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। यानी लो टेम्परेचर में वस्तुओं की परिघटनाओं का अध्ययन किस में आता है? क्रायोजेनिक्स में आता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। यानी अर्थ के अलावा और जितने प्लैनेट हैं वहाँ लाइफ की क्या एबिलिटीज़ है, ये सारी स्टडी आती है एक्सोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड स्टडी किसके अंदर आती है? एस्थेटिक्स में आती है। नेक्स्ट है इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार यानी एनिमल का बिहेवियर की स्टडी आती है इथोलॉजी में। नेक्स्ट है एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी किस में आती है? एपिग्राफी में आती है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन। ठीक है, हेरिडिटी की स्टडी। जेनेटिक्स में क्या करते हैं? हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी, जो हाइड्रो प्रीफिक्स है ये वाटर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा, यानी किसी बीमारी का इलाज जो पानी से हो रहा है, जल से हो रहा है, ये हम किस में पढ़ते हैं? हाइड्रोपैथी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। ठीक है, स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हाइजीन में आती हैं। नेक्स्ट है होलोग्राफी, लेज़र पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। होलोग्राफी 3D इमेज को 2G में प्रोजेक्ट करने की विधि किस में आती है? प्रोसेस आती है होलोग्राफी में। नेक्स्ट है होरोलॉजी, समय मापन से संबंधित विज्ञान। समय मापन से संबंधित विज्ञान आता है होरोलॉजी में। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ऊतकों के बारे में अध्ययन। ऊतक यानी टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू किस में आती है? हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है हीलियोथेरेपी, जो ये हीलियो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, हीलियो टर्म, इसका मतलब सन से है। हीलियो मतलब होता है सन। सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार किस में आएगा? हीलियोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। कवक यानी फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी किस में आती है? माइकोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान कहा जाता है। मेट्रोलॉजी माप विज्ञान यानी मेजरमेंट की स्टडी किस में आती है? मेट्रोलॉजी में आती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ कॉइन किस में आएगी? न्यूमिस्मैटिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी ओडोंटोग्राफी। ओडोंटो यानी जहाँ पे ओडंट वर्ड यूज़ होता है, ओडोंट टर्म, इसका मतलब किस होता है? टीथ से होता है। ठीक है, दांतों का अध्ययन किस में आ गया? ओडोंटोग्राफी में आ गया। आर्थोपेडिक्स, ये किस में आता है? विकलांगता का अध्ययन। विकलांगता का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्थोपेडिक्स में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन आता है पोमोलॉजी में। नेक्स्ट है पेडागागी, अध्यापन कला का अध्ययन, ये किस में आएगा? पेडागागी में। नेक्स्ट वन इज फिलाटेली, टिकट एकत्र करने की प्रवृत्ति। टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति आती है फिलाटेली। नेक्स्ट है फिनेटिक्स, स्वर ध्वनि का अध्ययन। स्वर या ध्वनि का अध्ययन किस में आता है? फिनेटिक्स में आता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। शैवाल यानी एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी किस में आएगी? फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी टेलीपैथी, मानसिक दूर संवेदना की प्रक्रिया का अध्ययन। मतलब कि बिना किसी मीडियम के थ्रू किसी दूसरे पर्सन से बात करना या दूसरे पर्सन तक अपने थॉट्स को पहुंचाना, ये टेलीपैथी के अंदर आता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन। स्टडी ऑफ वायरस किसके अंदर आते हैं? वायरोलॉजी में आता है। अब हम जीव विज्ञान की शाखाएं देखते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है कि जंतु विज्ञान में क्या क्या आता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जूलॉजी में क्या क्या आता है?
जीवित व मृत जानवर दोनों, ठीक है। जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल चाहे मरा हुआ हो चाहे जिंदा हो, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जूलॉजी के अंदर करते हैं। पहला है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है। रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी, ये किस में आती है, एपीकल्चर में आता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म का कल्चर किस में पढ़ते हैं हम, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, मत्स्य पालन। फिश का कल्चर किस में पढ़ते हैं, पिसिकल्चर में। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन किस में आता है, एंथोलॉजी में आता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स की स्टडी किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं। और ये एंटोमो जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ये इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स आती है ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट है पैलिनेटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियो, जो ये पैलियो प्रीफिक्स है ये फॉसिल्स के लिए यूज़ किया गया है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किस में आता है, पैलिनेटोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम, जीवधारी एवं वातावरण का पारस्परिक अध्ययन पारिस्थितिकी में आता है, यानी लिविंग बीइंग और उसके एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है ये किस में आएगा, इकोसिस्टम में आता है। नेक्स्ट है पॉलिट्री। पॉलिट्री क्या है, मुर्गी पालन का अध्ययन किस में आता है, पॉलिट्री में आता है। नेक्स्ट है पिगरी, जैसे कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा पिग, सुअर पालन का अध्ययन किस में आता है, पिगरी में आता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान का अध्ययन। जितने भी पॉइजन वगैरह हैं जिसकी स्टडी करते हैं वो किस में आती है, स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, रोगों का प्रकृति, लक्षण एवं कारण। जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किस कारण से होती है और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सब हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। जो ब्रांच है जेरेंटोलॉजी, प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्राणियों के शरीर पर आयु की उन एज का अध्ययन किस में करते हैं, जेरेंटोलॉजी में करते हैं। पैलियोबॉटनी, जैसे कि भी पहले आपको बताया था, जो पैलियो वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है, ये फॉसिल को इंडिकेट करता है। तो पैलियोबॉटनी क्या होगा, बॉटनी से मतलब जीव पादप, ठीक है। जो जितने भी प्लांट के फॉसिल होंगे उनकी स्टडी किस में करते हैं, पैलियोबॉटनी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजी, हृदय और इसकी बीमारी का अध्ययन। जितने भी हार्ट और उसकी डिजीज़ है इन सब की स्टडी आती है, इन सब की स्टडी आती है कार्डियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन, ठीक है। अंगूरों का उत्पादन और अध्ययन किसके अंदर आता है, विटीकल्चर में आता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किस में आता है, ऑर्निथोलॉजी में आता है। ब्रांच है हमारी सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी सर्पों के विषय में अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स की स्टडी किस में आती है, सर्पेंटोलॉजी में आती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी जेनाइन की, विषय जनसंख्या एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन, ठीक है। ह्यूमन स्टेटिक्स का अध्ययन किस में आता है, जनानकी में या फिर संख्यायिकी में आता है। नेक्स्ट है इथेनोलॉजी, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन किस में आती है, इथेनोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल किस में आती है, पेडोलॉजी में आती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बायोनिक्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन, ठीक है। ये सब किस में आती है, बायोनिक्स में आती है। नेक्स्ट हमारा लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संयोजन, ठीक है, मतलब कि डिक्शनरी टाइप, ये किस में आएगी, लेक्सिकोग्राफी में आएगी। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पौधों को ग्रो करने किस में आएगी, हाइड्रोपोनिक्स में आएगा। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी, गुर्दे की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना, क्योंकि पत्थरी को रेज के थ्रू या किरणों के थ्रू तोड़ने की विधि आती है, वो लिथोट्रिप्सी में आती है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म को क्या कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। नेक्स्ट है मार्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, मार्मिकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारी सुजान की, जन्म के पूर्व अनुवांशिकी के नियमों के आधार पर जीन के द्वारा मानव जाति का सुधार, मतलब कि बर्थ से पहले ही जीन्स की स्टडी करके उन मॉडिफाई करके उन पर सुधार करने की विधि। नेक्स्ट है यूफेनिक्स, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि डिफेक्टिव हेरिडिटी का जेनेटिक इंजीनियरिंग से इलाज किस में आता है, यूफेनिक्स में आता है। नेक्स्ट है एरिनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन किस में आता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, एरिनोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज बायोमेट्रिक, गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, यानी मैथ्स और स्टैटिक्स का यूज़ करके जीव विज्ञान का अध्ययन किस में आता है, बायोमेट्री में आता है। यहाँ पे हमारे कुछ और ब्रांचेज हैं साइंस के, जैसे कि आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, ठीक है, कि वृक्ष का उत्पादन कैसे करना है, ये आर्बोरिकल्चर में आता है।
नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक संबंधी विज्ञान की शाखा। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार का अध्ययन, ये सब किस में आता है, ऑर्थोपेडिक्स में आता है। इकोलॉजी, जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यानी लिविंग बींग और उनके इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशन है वो आती है इकोलॉजी में। नेक्स्ट है इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन। इथनोलॉजी में अलग अलग जितने भी कल्चर है उन सब की स्टडी आती है इथनोलॉजी में। नेक्स्ट है इथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी, प्राणियों का व्यवहार, ठीक है, लिविंग बीइंग का बिहेवियर किस में आएगा, इथोलॉजी। प्राणियों या फिर एनिमल्स का बिहेवियर आएगा इथोलॉजी में। नेक्स्ट है इथियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, ये सारी चीज़ें आएंगी इथियोलॉजी में। एंटीमोलॉजी, यह आएगा इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का अध्ययन किस में आएगा, एंटीमोलॉजी में। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी, घास का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रास, ग्रास के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है एकॉस्टिक्स, यह ध्वनि विज्ञान से संबंधित यानी साउंड की स्टडी किस में आएगी, एकॉस्टिक्स में आएगी। नेक्स्ट है एपिकल्चर, मधुमक्खियों का पालन, एपिकल्चर। एपिग्राफी यानी शिलालेख, इंस्क्रिप्शन का अध्ययन किस में आएगा, एपिग्राफी। इनमें से कुछ हमने पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी शाखा किस में है, एरोनॉटिक्स में आएगी। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड का अध्ययन, खगोलीय पिंड का अध्ययन किस में आएगा, एस्ट्रोनॉमी में आएगा। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव, ठीक है, ग्रह नक्षत्र के मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। एक्रोबेटिक्स, व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा, ठीक। वन इज एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान, जितने भी अंतरिक्ष यान है उनसे संबंधित विज्ञान एस्ट्रोनॉटिक्स में आते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या आता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या आता है, हड्डियों का अध्ययन, जो ऑस्टियो प्रीफिक्स है ये हड्डियों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी, दांत व मसूड़ों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन, ठीक है, पर्वतों का अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ओरोलॉजी। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, लाइट के बारे में जानने के लिए ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। लाइट के बारे में सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑप्टिक्स में आती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑलिवो कल्चर, ऑलिवो जैसे आपको इंडिकेट हो रहा होगा, ऑलिवो किससे, ऑलिव वर्ड के लिए है, ठीक है, यानी जैतून की कृषि का अध्ययन, ऑलिव की कृषि का अध्ययन किस में आ गया, ऑलिवो कल्चर में आ गया। ओलेरी कल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ठीक है, सब्जियों की व्यापारिक कृषि किस में आती है, ओलेरी कल्चर में आती है। ऑनिरोलॉजी, सपनों का अध्ययन, सपनों की स्टडी किस में आती है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ऑरिनोलॉजी में आती है। कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां सारी चीज़ें किस में आएंगी, कार्डियोलॉजी में आएगी। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार यानी कैंसर का ट्रीटमेंट केमिकली यूज़ करके वो किस में आएगी, कीमोथेरेपी। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, यूनिवर्स की स्टडी क्या कहा जाती है, कॉस्मोलॉजी कहा जाती है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के जन्म, विकास, विलोपन का अध्ययन, ये सब किस में आती है, कॉस्मोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में क्या था कि लो टेम्परेचर में किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, यह आता है क्रायोजेनिक्स में। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित प्रक्रिया यानी हेरिडिटी टू हेरिडिटी, एक वंश से दूसरे वंश में जितने भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं ये सारी स्टडी आती है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी में इसमें एज का अध्ययन या ओल्ड एज की स्टडी को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। गाइज हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।